सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इमारतें किसी भी परंपरा और इतिहास का जीता जागता गवाह होती हैं। ये अपने दौर के समाज और परिवेश की सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिकता का बोध भी कराती हैं। आदिकाल से मनुष्य ने अपने वैभव, समृद्धि और कलात्मकता को दर्शाने के लिए एक से बढ़कर एक नायाब नमूनों को बनाया। इनमें भव्य इमारतें, किलों से लेकर वास्तुकला और कलाकृतियां शामिल हैं। सदियों पुराने ये धरोहर आज भी गौरवशाली इतिहास और परंपरा की याद दिलाती हैं। इतिहास की महत्वपूर्ण यादों को अपने अंदर समेटे ये धरोहर रखरखाव की कमी के कारण जब दम तोड़ने लगे तो इन्हें संजोने के लिए वैश्विक स्तर पर कोशिश शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने दुनिया भर में मौजूद इन धरोहरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करना शुरू किया, जो उनके संरक्षण और देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम शामिल हुआ। आज दुनिया भर की 1000 से ज्यादा स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें भारत के ताजमहल के साथ ही 38 धरोहर शामिल हैं। आज के डीएनएस में बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे और उसके महत्व के बारे में। साथ ही दुनिया और भारत की धरोहरों के बारे में भी जानेंगे। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर दिल्ली की ऐतिहासिक स्मारकों से कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर संदेश दिया गया। इसे लेकर स्मारकों में द्वीप प्रज्वलन से लेकर स्मारकों के संरक्षण की ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा पहले से ही रोशनी से जगमग रहते हैं, लेकिन इस मौके पर कोरोना के खात्मे के लिए स्मारकों में दीप जलाए गए। एएसआई अधिकारी ने बताया कि स्मारकों के संरक्षण को लेकर ऑनलाइन शपथ कार्यक्रम किया गया। बच्चों को किस प्रकार से धरोहरों के बारे में जागरूक किया जाए, उसे लेकर भी ऑनलाइन कार्यक्रम के आयोजन पर विचार है। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्मारक 17 मार्च से बंद हैं। ऐसा पहली बार है कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस पर स्मारकों में पर्यटकों की चहलकदमी नहीं देखी गई। बता दें कि दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली की सूची में शामिल है। विश्व धरोहर या विरासत सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक महत्व के स्थल होते हैं। ये वो स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो और इन्हें बचाए रखने के लिए खास कदम उठाए जाने की जरूरत होती है। ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान की है। कोई भी स्थल जिसे यूनेस्को समझता है कि ये मानवता के लिए जरूरी है, वहाँ का सांस्कृतिक और भौतिक महत्व है, उसे विश्व धरोहर के तौर पर मान्यता दी जाती है। संरक्षित स्थलों पर जागरूकता के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने की शुरुआत हुई। ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में 18 अप्रैल 1982 को विश्व धरोहर दिवस मनाने का सुझाव दिया गया, जिसे कार्यकारी समिति द्वारा मान लिया गया। नवंबर 1983 में यूनेस्को के सम्मेलन में 22वें सत्र में हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। किसी भी धरोहर, चाहे वो अंकोर वाट के मंदिर हो या मोहब्बत की जीती जागती मिसाल ताजमहल, इन्हें हम इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि ये किसी के द्वारा अब तक महफूज रखी गई है। इनका रखरखाव रखा गया है और इन्हें बेहद संजीदगी से संजोया गया है। पहले इन धरोहरों को संजोने का काम कुछ खास लोगों के जरिए होता था, लेकिन अब इनके रखरखाव का जिम्मा दुनिया के कुछ संस्थाओं के जरिए किया जाता है। इन संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था या यूनेस्को सबसे अहम है।
पूरी दुनिया में कई सारी ऐसी धरोहरें हैं जो खामोश रहकर अपने इतिहास की कहानियां बयां करती हैं। यूनेस्को विश्व की धरोहरों को मान्यता देने वाली इकाई है, लेकिन दुनिया की हर खूबसूरत धरोहर को विश्व धरोहर नहीं बनाया जा सकता। दरअसल में इसकी एक खास प्रक्रिया है, जिससे गुजरने के बाद ही धरोहर को वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले किसी भी देश को स्थलों की अस्थायी सूची बनानी होती है। कोई भी स्थल पहले भी इन सूचियों में शामिल होना जरूरी है। दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र इस फाइल को बनाने में सलाह देता है और मदद करता है। तीसरे चरण में नामांकन का 2 संगठनों द्वारा आंकलन किया जाता है। इन 2 संगठनों के नाम हैं अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद एवं विश्व संरक्षण संघ। ये संस्थाएं फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश करती हैं। चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है। समिति साल में एक बार बैठक करती है और उसी समय ये तय होता है नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में डालना है या नहीं। 5वें चरण में डेस्क के 10 मानदंडों की कसौटी पर स्थल को तोला जाता है। 2004 से पहले 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक मानदंडों को पूरा करना होता था, लेकिन अब 10 मानदंडों का एक ही सेट तय किया गया है। इन धरोहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित धरोहर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 1968 के प्रस्ताव पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम, स्वीडन में सम्मेलन पर बनी सहमति के बाद विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर सम्मेलन को यूनेस्को की सामान्य सभा ने 16 नवंबर 1972 को स्वीकृति दे दी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग की शुरुआत जून 1977 में हुई। भारत में धरोहर की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए, साथ ही सैलानियों को लुभाने के लिए कई योजनाएं भी बनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन धरोहरों के रखरखाव और संरक्षण का काम करता है। भारत में सैकड़ों साल पुरानी धरोहरों की देखभाल पहले भी होती थी, लेकिन बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय पैमानों के मुताबिक ढाला गया। भारत धरोहरों से संरक्षण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद ले रहा है। असल में भारत में धरोहरों के प्रति जागरूकता 19वीं सदी की शुरुआत से देखी जा रही है। 1810 में बंगाल रेगुलेशन और 1817 में मद्रास रेगुलेशन पारित हुआ। इन दोनों कानून के जरिए धरोहरों के रखरखाव के लिए सरकार को शक्ति दी गई। हालांकि इन कानूनों में निजी स्वामित्व की इमारतों का जिक्र नहीं था। 1878 में भारतीय खजाना निधि कानून पारित हुआ, जिसमें खुदाई से मिलने वाले ऐतिहासिक चीजों के संरक्षण की बात की गई। इसके बाद कई छोटे मोटे कानून बने, लेकिन 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जो बेहद अहम है। इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि निजी स्वामित्व की धरोहरों को सरकार अपने कब्जे में रखेगी और उसका संरक्षण करेगी। 1947 में एक और अहम कानून बना, पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम, जिसके तहत पुरावशेषों के निर्यात के लिए लाइसेंस को जरूरी बना दिया गया। 1951 में प्राचीन स्थल और इतिहास से जुड़ा कानून पास किया गया। 1904 के तहत घोषित ऐतिहासिक धरोहरों पर इस कानून ने मोहर लगाई, साथ ही सूची में कुछ नए नाम भी शुमार हुए। देश की ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम पास किया गया। 1972 में पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम पारित किया गया। इसमें समूहलिंग से लेकर निजी स्वामित्व जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया था। इन कानूनों के अलावा सरकार इन इमारतों के रखरखाव और सजाने की कोशिश करती रहती है। दुनिया भर में कुल 1121 विश्व धरोहर स्थल है। इनमें से 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक और 39 मिश्रित हैं। भारत में फिलहाल 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल है।
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने बीते समय में विभिन्न देशों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित 20 धरोहरों को हेरिटेज सूची में शामिल किया है। इस सूची में भारत के राजस्थान के हिल फोर्ट को भी जगह मिली है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 44 धरोहरों को खतरे की सूची में रखा है। इनमें प्रमुख तौर पर अफगानिस्तान की बामियान वैली, इजिप्ट का अबू मैना, यरूशलम शहर एवं दीवार, डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की 5 धरोहरें, सीरियन अरब रिपब्लिक की 6 धरोहरें एवं कई देशों के नेशनल पार्क एवं संरक्षित स्थल शामिल हैं। ऐसी स्थिति में हमें समझना होगा, देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाना होगा।